राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य की यूपीए गठबंधन सरकार के आगामी 29 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हेमंत सरकार के झूठ और लूट के 2 साल की नाकामियों को बताने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झामुमो कांग्रेस एवं राजद गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में पूर्ण संलिप्त है। आगामी 29 दिसंबर को यूपीए सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इस आयोजन में मुख्य रूप से यूपीए शासन के झूठ और लूट के 2 साल के रूप में यह सरकार जानी जाएगी और इसको जब समग्रता के साथ हम जब आकलन करते हैं तो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश के नौजवानों से लगातार वादा करते आ रही है कि यह वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष के रूप में होगा। लेकिन आपके माध्यम से साहेबगंज जिला की जनता को बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने प्रदेश के नौजवानों से चुनाव से पूर्व और अपने घोषणा पत्र में भी और साथ ही साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आपने वादा किया था कि प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन नौजवानों को रोजगार तो मिला नहीं और यह भी कहा था कि जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे वैसे ग्रेजुएट युवाओं को हम प्रति वर्ष 5,000 प्रति माह 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज देख रहे हैं कि नौजवान सड़कों पर है, लगातार युवा संघर्ष कर रहे हैं। जेपीएससी में हुए घपले घोटाले को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी ने या अभ्यर्थियों ने आरोप नहीं लगाया है। स्वयं जेपीएससी जो एक स्वायत्त संस्थान है, वह जेपीएससी ने 49 छात्रों का परिणाम निकला हुआ और यह कहते हुए उसका परिणाम रद्द किया कि नहीं, ये लोग परीक्षा में भी नहीं बैठे हैं या इन लोगों का OMR सीट जमा ही नहीं हुआ है। यानी जेपीएससी ने खुद स्वीकार कर लिया कि हमसे गड़बड़ी हुई है, इस परीक्षा फल में इस प्रकार की अनियमितता हुई है। फिर भी यूपीए की सरकार ने लगातार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और आप देख सकते हैं कि जो गांव की सरकार थी, जो गांव के लोग मिल करके अपने बारे में विचार कर सकते थे, सोच सकते थे, योजनाएं बना सकते थे, गांव के सरकार की योजनाओं को भी, उनके जो अधिकार है उस अधिकार को भी सरकार लगातार हनन कर रही है और उन्हें डर है कि अगर पंचायत चुनाव होगा तो विगत 2 वर्षों में सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई है, इसलिए लोगों के सामान्य जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पंचायत चुनाव को पिछले दरवाजे से लगातार टालने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। उसको सरकार लोग, समाज संगठन के लोग उसको खून देते थे, अब ये सरकार खून बेचने का भी काम करना शुरू कर दी है। मैंने अभी विधानसभा के अंदर साहेबगंज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का हमने प्रश्न उठाया था और माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी वो मौन साधे रहे। हमने विधानसभा के माध्यम से कहा कि उधवा एक ब्लॉक है जहां एक डॉक्टर के भरोसे 2.5 लाख की आबादी चल रही है। साहेबगंज सदर अस्पताल में यहाँ हमारे दिव्यांग लोग महीनों इंतजार करते हैं कि डॉक्टर आएंगे, धनबाद से आएंगे, दुमका से आएंगे और उसके बाद होगा। जबकि सरकार ने अपने बजट भाषण में इसको सुपर स्पेशलिटी सदर अस्पताल की मान्यता दी थी। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, विधानसभा के अंदर बजट भाषण में आप उठा करके देख लीजिए, पहला बजट भाषण में सरकार ने कहा था कि विशेषज्ञों का हम टीम, विशेषज्ञ डॉक्टरों का पोस्टिंग साहेबगंज में करेंगे, सदर अस्पताल में करेंगे।
आज साहेबगंज सदर अस्पताल बदहाल है, राजमहल सदर अस्पताल बदहाल है, उधवा की आलम ही अलग है, उधवा का तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। तो ये स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से राज्य में चरमराया हुआ है और सरकार ब्लड बैंकों में जो जमा समाज के गणमान्य नागरिकों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा जो खून है, उसको भी सरकार खून बेचना अब प्रारंभ कर दी है। इसलिए इस सरकार के जो 2 साल है वो पूरा 2 साल लूट के 2 साल के रूप में जाना जाएगा। आप सबों के माध्यम से यही भावना हमने आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देश पर आप सबों के बीच में हमने रखा।